शिवलिंग पर यह चीज चढ़ा देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर यह चीज चढ़ाते हैं तो शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है और धन में भी वृद्धि होती है। अब जिन लोगों को शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़े हुए हैं, चाहे तो गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, आपका दुश्मन है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार इस उपाय को करने से, शिवलिंग पर यह चीज चढ़ाने से 1000 शत्रु हो या लाख शत्रु हो, आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। कितना भी कोशिश कर लें, आप लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे और दुश्मन शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ जिनके घर में धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, पैसा बढ़ भी नहीं रहा है और कंगाली आ रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जीवन में आप जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता, सोचते हैं बहुत है, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परिश्रम भी बहुत करते हैं, लेकिन आप पीछे आ जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से श्री हरि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही शिव महाराज, शिव शंकर भोलेनाथ जी की वजह से आपके सभी दुश्मन शत्रु भी आपका पीछा छोड़ देंगे और धन वृद्धि भी अवश्य होगी। यह एक उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो महादेव से जुड़ा हुआ यह उपाय आपको करना है, जो कि तुरंत ही इसका लाभ मिलता है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े कष्ट जो है, ये आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय कौन सी चीज है जो आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर किस तरह से आपको यह उपाय करना है, किस समय करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए आज के टाइम में शत्रुओं को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का समय ऐसा है, कलयुग का समय है। व्यक्ति जब अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, आगे जाने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति अगर थोड़ा भी धनवान होने लगता है तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु बनना बहुत आसान है। अब जरूरी नहीं है कि ये शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं या सामने से आप पर वार करते हैं। बहुत बार ऐसी इनकी सोच होती है आपको लेकर के, कहीं ना कहीं ऐसी नजर होती है इनकी कि आप बुरा चाहते हैं, अपने मन में आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, इनकी नजर आपको लग जाती है तो घर में दुर्घटनाएं जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। मतलब पैसा नहीं आता घर में, और आता है तो किसी न किसी रास्ते से खर्च हो जाता है। यूं कहिए कि घर में धन की हानि होना, तिजोरी का खाली होना, व्यापार में मंदा आ जाना, ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है। अब जो यह उपाय हम आपको बताएंगे, यह महादेव से जुड़ा हुआ उपाय है। महादेव जो कि देवों के भी देव है, स्वयं महादेव है। जब वही आकर आपकी रक्षा करते हैं तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना भी ज्यादा भ्रष्ट क्यों ना हो, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब देखिए, उपाय करने के लिए आपको शाम का समय चुनना है, मतलब शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। कौन सी चीज है जो आपको लेनी है और शिवलिंग पर चढ़ानी है। महादेव के मंदिर में शाम के समय में आप जाएंगे और गन्ने का रस आपको लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको गन्ने का रस बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बहुत जगहों पर माता लक्ष्मी को पूजन करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गन्ने का भी पूजन किया जाता है, गन्ने के रस से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। वहीं तुलसी का पूजन किया जाता है, तो बहुत ही आसानी से आपको गन्ने का रस मिल जाएगा। आप चाहें तो गन्ना लेकर आए, उससे रस निकाल ले, या फिर बाजार से ही गन्ने का रस बना बनाया आप लेकर आ सकते हैं। गन्ने का रस वो लेकर आए और महादेव की शिवलिंग पर आपको शाम के समय में चढ़ा देना है। तो आपके घर के आसपास जहां कहीं भी महादेव जी की कोई भी मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर जाइए, शाम के समय में जाइए। शाम के समय में जो प्रदोष काल होता है, जिस समय पे सूर्य छिप रहे होते हैं, ठीक है ना, तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के जो समय होता है, इस समय में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। फिर देखें कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कितने भी शत्रु क्यों ना हो, कैसा भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। वह पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी आपको शिव जी के प्रति ही करना है। इस उपाय को करने से नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी, यानी कि नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, सारी बुरी चीजें आपके घर से दूर हो जाती। देखिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा को जब आप बनाए रखेंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे, तो धन का संचार भी अपने आप ही होने लगता है। मतलब धन संपदा कभी भी घर में कम नहीं होती है
और दिन पर दिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता ही चला जाता है, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। आपको करना क्या है, देखिए लौंग, जो कि स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप है, 2 लौंग आपको लेनी है। इसे हम लोग लौंग का जोड़ा बोलते हैं, यानी कि 2 साबुत लौंग जिन पर फूल लगा हो, फूल वाली लौंग लेनी है। ठीक है, अब आपको ऐसी लौंग लेनी है जो कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, उसे ही हम फूल वाली लौंग बोलते हैं। उसके ऊपर छोटा सा एक फूल भी बना हुआ होता है। 2 ही कपूर लेने हैं, 2 लौंग 2 कपूर किसी भी मिट्टी के दीपक में रखने हैं। थोड़ा सा देसी घी डालना है और यह लौंग कपूर आपको अपने घर में जलाकर पूरे घर में इसको दिखाना है। इतना उपाय कर लीजिए। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस करते समय ओम नमः शिवाय यानी कि शिव जी को याद करना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस उपाय को करते समय आपको महादेव का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, भगवान गणपति जी का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष, बुरी शक्तियां, शत्रु, जो कुछ भी है, हमारे घर से दूर हो जाए और हमेशा आपकी कृपा हमें मिलती रहे। इस तरह से आप ये उपाय करना, फिर देखना कि कैसे आपका काम बनता चला जाएगा। किसी काम में अड़चन नहीं आएगी और कोई काम बिगड़ेगा नहीं। सफलता आपको इस तरह से मिलेगी कि आप अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा मिले या ना भी मिले, इसलिए इस दुर्लभ संयोग में इस उपाय को जरूर कर लीजिए। यह दुर्लभ समय बहुत ही समय बाद आ रहा है, इसीलिए इस बार आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, जीवन में वह नहीं मिल रहा जो चाहिए, तो आप देवों के देव महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। एक दीपक वाला उपाय करिए, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कहिए और फिर देखिए आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए वह कैसे मिलता है। अब देखिए, मां तुलसी जी साक्षात मां लक्ष्मी का ही रूप है और ये अपने भक्तों से, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनसे बहुत प्रसन्न होती है। क्योंकि दोस्तों, श्री हरि भगवान विष्णु ने स्वयं इनको लोगों की मनोकामना पूर्ति करने के लिए वरदान दिया है। तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे के पास 5 देसी घी के दीपक जलाने हैं। तुलसी मैया के पौधे के पास 5 देसी घी के दीपक गोल बत्ती के जलाने हैं। यहां पर आपको सबसे पहले श्री भगवान विष्णु का ध्यान करना है, फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, फिर देवों के देव महादेव का ध्यान करना है और फिर मां तुलसी का ध्यान करना है। और श्री हरि भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आपको बोलना है। अगर यह मंत्र आपको ध्यान नहीं रहता तो आप जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी, हर हर महादेव बोल सकते हैं। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो इस बार जो आप इस उपाय को करेंगे, बस आपको महादेव और मां तुलसी, मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना है। शाम के समय का उपाय है। शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय में आप इस उपाय को कर लीजिए। साथ ही साथ इस दिन मुख्य द्वार पर 2 दीपक आप जरूर लगाइए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां से धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। और विशेषकर जो देवों के देव महादेव हैं, वे आपके ऊपर, आपके मुख्य द्वार से ही कृपा बरसाते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने के बाद तुलसी जी के पौधे के पास 5 दीपक लगाने हैं। इतना बस उपाय करने से साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाती है और ऐसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। अब जिन लोगों को चाहिए कि घर में हमेशा पैसा आए, धन बढ़ता रहे, कभी निर्धनता लौट करके आपके घर में ना आए, तो इस दिन का आपको लाभ अवश्य उठाना है। इस उपाय का लाभ आपको अवश्य उठाना है। सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जय जयकार लगा करके बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय जयकार लगाएं, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि मां लक्ष्मी इस बार आपकी हर मनोकामना को पूरा करें और आपके घर में धन, सुख, समृद्धि का संचार करें, घर को सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति से भर दे। तो आप सभी को देवों के देव महादेव की कृपा मिलती रहे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय मां लक्ष्मी।